देखें, मैं कोई जज या अदालत नहीं हूँ। ये अदालतों का मामला है। अदालतें ही बेहतर तरीके से इसको मंसूर भाई डील कर रही हैं। तो ये अदालतों का फैसला आना है। अदालतें जो फैसला करेंगी वो सबके लिए काबिल कबूल है, चाहे वो उसमें तनाई के सूरत में हो या जो भी मामलात हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान ही कहता था कि मेरी जान को खतरा है तो मुझे सिक्योरिटी दी जाए, ये मुझे मार देंगे, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये अदालतों का फैसला है, तो अदालतों के फैसले पे मैं नहीं अभी कोई मजीद बात करना चाहता। अभी चंद दिन का है, तो जो मामला उनके हैं और भी बड़े बेशुमार केसेस अभी इमरान खान के ऊपर बाकी हैं। अभी रिसेंटली जो भी इसका आया है, फराग होगी का मामला है, इस पे भी मैं बाद में बात करूंगा। और भी जो मामला हैं, तो वो तो मंसूर साहब 9 मई के वाकया से लेकर तमाम चीजों का हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। अब आप किसी चीज के पीछे छुपे या ना छुपे, अच्छा, हम तो ये नहीं कहते। तो ये अदालतें पाकिस्तान की हैं, ये अदालतों ने फैसला करना है इमरान खान के ट्रायल का। नहीं आबिद भाई, मेरा इमरान मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि अगर खान साहब बाहर आ गए तो सर ये जो रौनक मेले लगे हुए हैं इस वक्त नून लीग के कैंप में, इनका क्या होगा सर? सर, हमारे रौनक में अल्लाह के फजल करम से माजी में भी लगे थे। अच्छा। आप ये उनसे पूछें, हम सियासी मैदान में रहने वाले लोग हैं, अच्छा। सियासी लोग हैं। हम सियासी तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं। ये नहीं कहते हैं कि जी हमारे 2 साल की मेहनत का क्या बनेगा नवाज शरीफ अगर बाहर आ गया, हाँ। हमारी 2 साल की मेहनत का क्या बनेगा अगर मरियम नवाज बाहर आ गई। हम ये रोना नहीं रोएंगे। अच्छा। ये फैसले अदालतें करें। इलेक्शन का मैदान सजा है। जो कानूनी तौर पर आएगा वो आए, जिसने जुर्म किया वो भुगते। मंसूर साहब वो घोड़े का मैदान। हाँ। हम नहीं रोते ना हम कहते कि जी हमारी इतने साल की मेहनत जाया हो जाती है। हमारे साथ तो जुल्म किया गया 4 साल, ठीक। हमें जेलों में बंद किया ठीक गया, है। पाकिस्तान के साथ जुल्म किया गया। ठीक है। जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर, बात कंप्लीट कीजिए आप। देखिए, पाकिस्तान के साथ जुल्म किया गया। हमारा तो इलेक्शन चोरी किया गया 2018 में। हम्म। आरटीएस सिस्टम बनाकर एक जाली पार्टी, जाली मैंडेट वाली पार्टी को आप लाके दे दिए, तभी ये 2-2 दिन तो ठहरते नहीं है। 2-2 दिन की जेलों की हवा आती है तो ये अगले अगले दिन जाके सरेंडर कर जाते हैं। ठीक फिर है। इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। मंसूर भाई ये देखें, हम सियासी लोग हैं, अवाम पर यकीन करते हैं। अगर अवाम हमें इलेक्ट करेगी, बिस्मिल्लाह। अगर अवाम किसी को भी इलेक्ट करेगी, अवाम का अपना अपना जोर और जबर है। वोट किसी को का इज्जत। किसी अवाम मैं को समझ गया सर, जबरदस्ती आप वोट नहीं दिलवा मैं समझ गया। सकते। वोट। इंशाल्लाह हम अजहर हर सिद्दीक लिहाज से साहब। सियासी कुत्ते का मुकाबला करें। ठीक है, अजहर सिद्दीक साहब। सर, आप लोगों ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ आप लोगों ने ट्रेंड चलवाए, आप लोगों ने निज़ाम अदल के ऊपर उंगलियां उठाई, आपने कहा इंसाफ नहीं मिला। सर, रिलीफ मिलता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, आज देखें जेल ट्रायल को भी रोक दिया गया। क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये शकूक व शुबात पैदा करते हैं? रिलीफ तो मिल रहा है आप लोगों को। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। किसने कहा रिलीफ मिल रहा है? ये कोई रिलीफ है? ये अच्छा। तो हमारा हक है। हक बड़ा सीधा सा है कि अगर ये काम करना चाहते हैं, अगर ये कुछ चाहते भी हैं, तो इन्हें अब राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ चलना है। अगर वो केस है ऊपर अदालत में चलाना है। अभी आप अंदाजा लगाएंगे, निगरान हुकूमत है ना, ये इस वक्त अटॉर्नी जनरल बैठे हैं, इन्हीं के वकील हैं और इन्हीं पार्टी के केसेस करते रहे और वही केस प्लीड कर रहे हैं। जरा बात को समझिएगा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता अभी तक इमरान खान को किसी केस में कोई रिलीफ मिला हो। देखें, हिफाजती जमानतें होना कोई बड़ी बात नहीं है। इमरान खान को जिस तरह का ट्रायल तोशा खाना का चला, हमने देख लिया, बंद कमरों के अंदर हालात देख लिए, जिस तेजी से चला। अच्छा, उसकी अपील का जब हियरिंग की बारी आई तो जनाब उनके वकील साहब जो हैं इलेक्शन कमीशन के, आप सोचे तो सही ना कि इनकी वोकला की टीमें और सारी वो क्या कर रही है। अभी बड़ा सिंपल सा वे आउट है, डरने की बात नहीं है। आप खुद देखें, 90 दिन का इलेक्शन कराने का प्रोसेस सारा डीले हो गया। वो तब तक रुका रहा है जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं आया। और अभी भी क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह मिल नहीं पा रही, उस तरह पजीरा ही नहीं हो पा रही है, वक्त जाया किया जा रहा है। तो भाई अब 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से अगर ये काम सारा हो जाता तो ये कई मसाइल पैदा नहीं होने थे। अब इसी केस को अगर उठाकर देख रहे हैं, 3 बड़े अहम इशू है। सबसे पहला अहम इशू है जो कोर्ट बनाई गई है, वो 3 बड़े अहम इशू है। सबसे पहला अहम इशू है जो कोर्ट बनाई गई है, वो 3 बड़े अहम इशू है। जो कोर्ट बनाई गई है, वो 3 बड़े अहम इशू है। सबसे पहला अहम इशू है जो कोर्ट बनाई गई है, वो 3 बड़े अहम इशू है। जो कोर्ट बनाई गई है, वो 3 बड़े अहम इशू है।
दूसरा था जो हमारे हाईकोर्ट के रूल्स है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस की मशावरत के साथ आना था। इंतजामी तौर पर तो ये काम हो नहीं सकता था। और सबसे अहम जो बात है कि इमरान खान साहब खुद मांगते जनाब मेरी वीडियो लिंक पे कॉलर ले लें, लेकिन उनको मजबूर किया जाता रहा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए, इस्लामाबाद में पेश हुए, कौन कौन सी कोर्टों में खुद पेश हुए। अभी इमरान खान साहब खुद, तो फिर इमरान खान खुद कह रहे हैं ना कि मेरा ट्रायल जो है ना, अब कौन सी बात, जब उस वक्त नहीं इन्होंने मानी कि जनाब लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी के मसाइल ना, अब कौन सी लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी की इशू की बात है। बड़ी सिंपल सी बात है। अब और दूसरी एक बात मैं बता दूं आपको, जहां तक जस्टिस आमिर फारूक साहब की जात के वाले सवाल है, बिल्कुल मैं बासियत वकील अजहर साहब एक मिनट, ये मेरा सवाल ये है कि खुदा मैं जरा पहले तो नाज़रीन को बता दूं कि अजहर साहब ना इस वक्त ट्रेवल कर रहे हैं और जिसकी वजह से इनकी आवाज़ या वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो उसके लिए माजरत। वो हम ये नहीं कर रहे कि उनकी तरफ जानिब से ये इशू आ रहा है। लेकिन अजहर साहब, आपने जो सिक्योरिटी की बात की, सर खुदा न खास्ता एक बम भी बरामद हुआ था अडियाला जेल के बाहर से, सर अभी चंद दिन पहले की बात है। खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए बड़ी जबरदस्त बात है, ये बम भी उसी दिन बरामद हो रहा था जब ये हेयरिंग चल रही थी। अब तो ये बम बरामद होना, यानी इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत पंजाब के अंदर मौजूद थी, वजीराबाद का सानिया हो गया, बच गया था। आज तक वो जो कातिल है, मेरे घर के अंदर, मेरे घर के बाहर पेट्रोल पंपों से हमला हुआ, कर लिया आप लोगों ने। तो ये जो ड्रामेबाजी है ना, ये अब चलने वाली नहीं है। अब बड़ी सीधी सी बात है आपके सामने नहीं नहीं, वो जो बम था वो ड्रामा था अजहर साहब, वो बम ड्रामा था। कौन सा बम ड्रामा था? मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे घर के बाहर पेट्रोल बम फेंके गए, फायरिंग की गई, पकड़ लिया हमने। सर मैं अडियाला जेल के बाहर कह रहा हूँ, वो जो अडियाला जेल के बाहर बम तो बरामद हुआ था ना सर। 100% हमें अब हमें समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम बड़ी आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर कोशिश की जा रही, बुनियाद बनाई जा रही थी। वजह क्या है? क्योंकि बहुत कमजोर केस है और इसकी थोड़ी सी मिसाल आप अब देखें ना, हमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट पे क्यों ट्रस्ट नहीं है। और खास तौर पर आपको पता है मखसूस बेंचेस, हम ख्याल बेंचेस की बातें भी सुनते थे, अब आप खुद सुप्रीम कोर्ट में भी देख रहे हैं, वही सुप्रीम कोर्ट है और किस तरह से इस केसों को देख रही है। इस केस में समझने की बात क्या है, तोशा खाना के केस में आपको याद होना चाहिए, वो कहते रहे कि दायरा इख्तियार पहले तय करें, चीफ जस्टिस ने तय नहीं किया। चीफ जस्टिस की कोर्ट में हमने वो तोशा खाना के वाले से, जुरिसडिक्शन के वाले से, लाहौर हाईकोर्ट में 5 मेंबर बेंच सुन रहा है, इनके पास दरखास्त वापस लेने की दरखास्त पड़ी हुई है, 10 महीने हो गए हैं दरखास्त वापस लेने की, उसका फैसला नहीं किया। फिर यही तोशा खाना के अंदर 5 दफा जुरिसडिक्शन का मामला हो गया। यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ हमने चैलेंज किया फर्द जुर्म के मामले को।